ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज जो है न्यू ईयर के ओकेजन में आपके साथ एक हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहिए या फिर एक इंटरेस्टिंग फिजिक्स को कहिए आपके सामने लाने का हम कोशिश किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसके पीछे का जो फिजिक्स है उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाई डू वी यूज स्टेबलाइजर, है ना। जैसे कि हम लोग घर पे स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, फ्रिज हो, टीवी हो, है ना, या फिर मोटर पंप हो, वो सब को चलाने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। हम लोगों के घरों पे होता है और ये सभी जानते हैं, है ना। तो उसी पर है ये क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज स्टेबलाइजर फॉर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग स्टेबलाइजर का यूज क्यों करते हैं? फॉर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या फिर वोल्टेज कहिए, बात दोनों बराबर है ना। तो हम लोग आखिर इस स्टेबलाइजर का क्यों यूज करते हैं, है ना। इस स्टेबलाइजर का जो है पोटेंशियल डिफरेंस और ये वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना। हम लोग कोई और साधन या फिर कुछ और क्यों नहीं करते हैं ताकि जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जिसको हमको चलाना है वो बहुत अच्छे तरीके से चल पाए, या कहे तो कि जो बल्ब हम जलाना चाह रहे हैं वो बल्ब बहुत अच्छे तरीके से जल पाए और उसको एक जो है एप्रोप्रिएट करंट मिल पाए, है ना। तो हम लोग क्यों नहीं उस सर्किट के किसी और चीज को चेंज करते हैं? व्हाई वी यूज द स्टेबलाइजर। हम लोग स्टेबलाइजर को ही क्यों यूज करते हैं, है ना। तो उसके पीछे का लॉजिक और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स क्या है, उसको अभी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, है ना। तो हम क्या किए हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंसीडर किए हैं, है ना, जिसमें हम कुछ लगाए नहीं हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को जोड़े नहीं है। आप जो है उसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, है ना। हम जस्ट एक सिंपल सर्किट डायग्राम के थ्रू उसको समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। और ये जो सबसे मोटा और ये सिलिंड्रिकल जो दिख रहा है, सिलिंड्रिकल टाइप से, ये जो है ये वायर को हम बहुत ज्यादा जूम आउट किए हैं। मींस वायर के जो इनर सरफेस है, मींस इनर एरिया जो है उसको हम जूम आउट करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिर हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। तो ये एक कंडक्टर है ना। और कंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। ये इंसुलेटर में नहीं पाया जाता है ना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही किसी मैटर को हम लोग वो कंडक्टर बोलते हैं और जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है ना। तो ये जो है हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो है इसमें दिखाने का कोशिश किए हैं कि ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में, जो कि इस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि इस कंडक्टर में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, है ना। इस कंडक्टर में जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो जब फ्लो करेगा तो वही एक करंट जनरेट करेगा और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो बस यही इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसको हम लोग करंट बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा? तो जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे यहां पर, है ना, इस सर्किट में स्विच को क्या किए? ऑन कर दिए हम, है ना। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे इस सर्किट से होकर एक करंट बहेगा, है ना। इस सर्किट से होकर एक करंट बहेगा। मान लीजिए वो करंट जो है इस तरह से बह रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बहेगा और कुछ वैसा जो है इसका डायरेक्शन होगा जिसमें आई अमाउंट ऑफ करंट बहेगा, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय टी, है ना। I इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय टी। मीन्स जो ये Q है वो क्या है? चार्ज है ना। और ये T क्या है? ये T क्या है? ये T टाइम है।
है ना। Q जो है वो चार्ज है और T जो है क्या है, टाइम है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज जो है इसमें इस कंडक्टर से जो है, इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम जितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, जितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना अधिक करंट होगा, है ना, उतना अधिक करंट होगा, है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये चीज तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये वायर है तो ये वायर का कोई ना कोई एक रेसिस्टेंस होगा, है ना। मान लेते हैं कि वो रेसिस्टेंस क्या है, R है ना। और इस R को हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी कंडक्टर के लिए ये जो R होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो भी कंडक्टर इसमें लगा हुआ है वो सेम मटेरियल का है। तो सेम मटेरियल का है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए हम R को वेरी नहीं कर सकते हैं, है ना। R को हम लोग वेरी नहीं कर सकते हैं। अगर, और हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं कि V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R, है ना। V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R, है ना। हमको वेरी किसको करवाना है, हमको करंट जो है ज्यादा चाहिए होगा, है ना। मींस जो है हमको कोई सर्किट में जो है कोई एप्लियंस को बहुत अच्छे से फंक्शन करवाना है तो उसको एक प्रॉपर करंट चाहिए, है ना, प्रॉपर करंट चाहिए। तो करंट का एक्सप्रेशन हम लोग ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, व्हाट, V इज इक्वल, V मींस I इज इक्वल टू V बाय R। ये एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और ये R जो है वो कांस्टेंट है, R चेंज नहीं होगा, R जो है चेंज नहीं होगा। R जो है किसी भी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। हमको I को अगर वेरी करवाना है, I जो है हमको चाहिए अगर ज्यादा, है ना, मींस जो है हमको I जो है करंट जो है एप्रोप्रिएट चाहिए, तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, इस वोल्टेज को वेरी करवाना होगा, है ना। क्योंकि हम यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर फ्लो करेगा वो उसका कारण कौन है, यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस जो भी जाएगा, जो भी है वही उसका कारण है। मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा जितना तेजी से उतना ही अच्छा करंट हमको मिलेगा, है ना। तो करंट को जो है यहां से हम लोग वेरी करवा सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर में उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, वो भी फिक्स है ना। हम इस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी कांस्टेंट है ना। तो हम लोग करंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, ना तो हम इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर पा रहे हैं यहां पर और ना ही रेसिस्टेंस को हम चेंज कर पा रहे हैं, रेसिस्टेंस भी कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास एक ही उपाय है, क्या, कि इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम बढ़ा दे तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, जो कि इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगा, है ना, जो कि इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से मूव कराएगा तो यहां पर यूनिट टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, पर यूनिट टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम यहां फ्लो होगा तो हमको करंट जो है वो ज्यादा मिलेगा, है ना। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर यूनिट टाइम फ्लो होगा तो हमको करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब है मेरा कि हमको जो एप्रोप्रिएट करंट चाहिए, एप्रोप्रिएट करंट जो रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को चलाने के लिए, वो करंट हमको मिल जाएगा, है ना। मींस इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करें अगर, तो हमको जो है पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया क्रॉस सेक्शन से जो पास हो रहा है वो बढ़ जाएगा और एज अ रिजल्ट हमको जो है एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा, जो कि हमको जो मेरा इलेक्ट्रिकल एप्लियंस जिसको हम चलाना चाह रहे हैं या जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं उसको हम अच्छे से प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे, है ना। और स्टेबलाइजर जो है वही काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का काम करता है ना। मींस
स्टेबलाइजर करता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन्स में लगने वाले फोर्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसका रेसिस्टेंस R है ना, R है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए वो N है ना, वो भी फिक्स है, ये R भी फिक्स है, दोनों फिक्स है। तो हम चेंज किसको कर पा रहे हैं, सिर्फ कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है ना, लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, है ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। उसी को हम बढ़ाएंगे तभी तो पर यूनिट टाइम जो यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहा है वो बढ़ेगा, और जैसे ही पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां पर बढ़ेगा हम लोगों को करंट जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, और वो करंट जो है हमको ज्यादा मिलेगा, करंट हमको एप्रोप्रिएट मिलेगा, और मेरा जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगेगा, है ना। तो दिस इज द लॉजिक एंड द फिजिक्स बिहाइंड दिस स्टेबलाइजर, है ना, दैट वी यूज इन आवर होम्स फॉर increasing the potential difference or the voltage in our electrical circuit to function the electrical appliances properly, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए हम लोग जो है स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, और उससे हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं बढ़ा सकते हैं, और जो है इसका रेसिस्टेंस को ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं, है ना। इसीलिए मेरे पास एक ही रास्ता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना और वोल्टेज को इंक्रीज करना, जो कि हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करके करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का जो ये फिजिक्स का लेक्चर और इस लॉजिकल लेक्चर से आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे, है ना। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मिलते हैं फिर इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।